नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट। मैं हूं चंदन झा। उंगली पकड़ कर ले गए सीएम, किसको और कहां? जहानाबाद, अशोक चौधरी को। तो आज इस उंगली पकड़ने की सियासत को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सीएम गए, धक्का मुक्की की तो खबर है ही कि फिर से स्थानीय विधायकों को धक्का मुक्की। मतलब भोजपुर में भी घटना घटी थी कुछ दिनों पहले सांसद के साथ, और अब वहाँ के जहानाबाद के विधायकों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी सर खबर ये है कि उंगली पकड़ कर ले गए अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद। देखिए, जहानाबाद अशोक चौधरी गए, यह बहुत बड़ी खबर नहीं है ना। मतलब ये बड़ी खबर नहीं। अच्छा। खबर ये है कि जहानाबाद से ही अशोक चौधरी विवाद में आए थे पिछले ही कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले। भूमिहार वाला विवाद। उन्होंने भूमिहारों को के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिसको लेकर पूरे बिहार के भूमिहार नेता उबाल में आ गए थे। सर, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कह दिया, तो बहुते कुछ कह दिए थे कि भाग जाता है सब वोट देने के समय में। कि तो सीधा आरोप लगाया कि पिछड़े अति पिछड़े जब चुनाव में खड़ा होते हैं तब भूमिहार उनको वोट नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, है ना। दिल्ली मुंबई भाग जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने भूमिहार समाज पर लगा दिया था। इसको लेकर भारी बवाल मचा। जदयू के ही तमाम भूमिहार नेता एक पैर पर खड़ा हो गए अशोक चौधरी के खिलाफ में। उनको बयान जो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। एगो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य 118 वाला आया सूची, उसमें इनका नाम नहीं था, तो हल्ला हो गया कि अशोक चौधरी को आउट दिया, आउट हो गए। और ललन सिंह को आउट करते करते उस सूचिया में नाम रख दिया गया, तो वो हो गए इन। ललन सिंह भी हैं उसमें कार्यकारिणी सदस्यों में। तो ये सब मतलब ये कि साइडलाइन हो रहे हैं ललन सिंह को रखा गया है उस सूची में। साइडलाइन कैसे तो है, ये नीतीश जी की चर्चा थी ना सर। लेकिन उसमें उनका नाम है, उनको रखा गया है, तो साइडलाइन कहाँ हुए। आज तो जिस तरह से अशोक चौधरी या नीतीश कुमार जी के साथ जहानाबाद के कल्पा पंचायत में थे, उनके साथ साये की तरह। हालांकि जिला के जहानाबाद जिला के प्रभारी मंत्री हैं, तो स्वाभाविक था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तो उनका रहना तय था। लेकिन जो विवाद खड़ा हो गया था भूमिहारों को लेकर, और जैसा उन्होंने कहा, हालांकि बाद में वो कहे कि मेरा कहने का आशय ही नहीं था, हमारे बाबूजी को श्री बाबू पढ़ाए, क्या क्या गिनती कर रहे थे भूमिहार नेताओं का, एक से फिर कसीदे गढ़ने लगे थे। सीधे करने लगे कि हम भूमिहार के क्षेत्र से जीतते हैं, बरबीघा से जीतते हैं, क्या कहाँ फिर कहने लगे। लेकिन अपनी बात पर वो अड़े रहे, बात को नहीं इधर उधर काटे। कहे कि मेरा कहने का वो अभिप्राय नहीं था जो प्रचारित दुष्प्रचारित किया गया, है ना। और उसके बाद से कुछ कुछ कार्यक्रमों में नीतीश कुमार जी जब जाते थे कहीं भी सरकारी कार्यक्रम में, तो आजकल पूरा बिहार वो घूम रहे हैं, तो अशोक चौधरी नहीं दिखाई पड़ते थे। तो स्वाभाविक है कि कयासबाजी शुरू हो गई कि अशोक चौधरी को भूमिहार के खिलाफ आए मैं बोले हैं, तो अशोक चौधरी को साइडलाइन कर दिया गया। अब अशोक चौधरी धीरे धीरे, और बहुत तरह की बात हुई कि अपनी बेटी को, संभवी चौधरी को, समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव में खड़ा कर दिए लोजपा के टिकट पर, लोजपा रामविलास के टिकट पर, चिराग की पार्टी से। उसी समय से तनातनी है नीतीश जी के और क्या कहते हैं अशोक चौधरी में। तो बातें सियासत में बहुत होती है, आती है, जाती हैं। लेकिन आज लोगों को घोर आश्चर्य हुआ कि जिनकी पार्टी के तमाम भूमिहार अशोक चौधरी पर कार्रवाई करने की मांग और आवाज उठा रहे थे, उस अशोक चौधरी के साथ उसी जहानाबाद की धरती पर
जहां से उन्होंने भूमिहारों को ललकारा और भूमिहारों को ताना दिया, वहीं से उनको साथ ले गए। इसका मतलब है कि अशोक चौधरी को जो बोले उसकी मौन सहमति नीतीश कुमार की है। बड़ी बात आप सर कह रहे हैं। हाँ, सही बात तो साफ इंगित कर रहा है, हाँ, सहमति है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पीठ ठोकते रहते हैं अशोक चौधरी को। चौधरी के बयान पर, की बातों पर उन्होंने उस समय भी कुछ नहीं बोलना उचित समझा, मौन साध लिए अच्छा, नीतीश कुमार। और आज लेकिन भूमिहार के नेता सब खलबलाते रहे। लाते रहे। लेकिन आज भी जिस तरह से उनको ले गए, कार्यक्रम में गए, तो ये सब दर्शाता है कि अशोक चौधरी जिस तरह से नीतीश कुमार के करीब थे उसी तरह से करीब हैं। सिर्फ भूमिहारों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बीच में कुछ दिनों के लिए उनको कुछ कार्यक्रम में नहीं लिए। नहीं ले गए। तब तो बड़ा खूटा मजबूत है अशोक चौधरी। एक बात है, जब ललन सिंह से अशोक चौधरी की सीधी लड़ाई हो रही थी पार्टी में, वह बात भी लोग नहीं भूला। उस समय भी नीतीश कुमार अशोक चौधरी के ही पक्ष में रहते थे। कहीं से भी अशोक चौधरी को किनारे नहीं करते थे, अपने साथ सब जगह ले जाते थे। याद है ना कि टीका में टीका लड़ा दिए थे विजय सिन्हा से। विजय सिन्हा से। तो वही एक बार एगो पत्रकार से भी था। अशोक चौधरी तो उसी तरह से उनके दुलारे हैं। राजनीति में बीच में जो कयासबाजी हो रही थी, हमको नहीं लगता है कि ऐसी कुछ बात है। सियासत में तो नीतीश कुमार अपने चाहने वालों को, और नीतीश कुमार की जिस पर कृपा होती है उसको वो दूर नहीं छिटकाते हैं। ठीक, मतलब सर, किसी को गलत फहमी में नहीं रहनी चाहिए। माने अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उस पर सब जाहिर होगी। आज फिर एक बार लगता है कि भूमिहार नेता लोग अंदर अंदर खलबला आएंगे। तो फिर सियासत में नट बोल्ट टाइट होगा फिर जदयू में सर। नीतीश कुमार की सियासत चल रही है अभी विशुद्ध रूप से, है ना। उनका एकदम नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं ईबीसी बोर्ड पर। लव कुश माने सब किनारे ईबीसी को प्राथमिकता, उनको प्राथमिकता दिए हुए। सवर्ण वोटर तो उनका है ही, भूमिहार उनका वोटर है, ब्राह्मण का जो कोटा है सो उनका वोटर है। वो जाएगा कहाँ? राजपूतों को भी लेवे किए हैं कमेटी में, कहाँ छोड़ते हैं? वशिष्ठ नारायण सिंह को प्रमुखता दिए हुए ये हैं, जय कुमार सिंह को कर राजकारणी में रखिए लिए हैं। तो छोड़ किसको रहे हैं? सब जात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन उनका मुख्य फोकस है लौकुश को अपने साथ बांध कर चलने का, और अति पिछड़ी जातियां जो भी हैं उनको अपने साथ समेटे रखने का, ताकि विधानसभा चुनाव में एक अच्छी संख्या में जीत हासिल की जा सके। अच्छा सर, पार्टी में तो मान लीजिए कि ठीक है, नेता खलबलाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जो आका कहेंगे वो करना होगा। लेकिन आम लोगों में सर क्या होगा? जहानाबाद के जो आम लोग हैं, जो आम वोटर्स हैं, वो क्या करेंगे? देखिए, मैंने हम प्रवक्ता की बात करें, जैसे नीरज कुमार खलबला गए थे उस समय में भूमिहार वाली बातों पर, अशोक चौधरी जो बयान दिए। लेकिन आम जनता, जहानाबाद की जो तस्वीर थी, सियासी तस्वीर, उसको अशोक चौधरी ने एकदम नंगा करके रख दिया था। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खड़ा हो गए अरुण कुमार, ठीक हो गए बसपा से, और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के प्रत्याशी थे। स्वाभाविक चुनाव में कोई भी लड़ सकता है, और उसमें जो भूमिहार समाज पूरी तरह से मुस्तैद होकर अरुण कुमार के पक्ष में खड़ा हो गया, यह जानते हुए कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता,
यह भी सर्वविदित है, राजनीति कोई एक जाति पर नहीं हो सकती, सभी जातियों का सहयोग मिलेगा तभी आप जीत सकते हैं, है ना। बावजूद इसके जहानाबाद में संसदीय क्षेत्र के चुनाव में एक पैर जिस तरह से भूमिहार समाज खड़ा हो गया था डॉक्टर अरुण कुमार के पक्ष में, और 86,000 वोट मिलने का अर्थ ही है कि एक पैर पर खड़ा हो गया सब, तो ये तो दर्शाता है कि पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं रही। बहुत सारे जदयू के नेता वहाँ पूर्व विधायक थे ना, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उदासीनता रही समाज की। तो अशोक चौधरी ने क्या गलत कहा? सही कहा, उसको लेकर इतना बवाल मचाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री इस चीज़ को जानते थे, इसीलिए आज उनके साथ, उनको अपने साथ ले गए जहानाबाद कल्पा पंचायत में 125 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और क्या कहता है उद्घाटन किए। नहीं सर, एकदम सरल भाषा में जो हमारे दर्शक हैं उनको समझने के लिए फिर से हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या इसकी प्रतिक्रिया भूमिहार समाज के वोटर में नहीं होगी? लोग पिछली बात को, अशोक चौधरी ने जो बातें कही थी उसको भूल जाएंगे? क्या होगा? हम जदयू की बात नहीं कर रहे हैं सर, जदयू में तो आका जो कहेंगे वो होगा। समाज की जो समझ होगी उसके साथ साथ तो नीतीश कुमार को हम बोले ना कि पिछड़े अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ के रखना है उनको। अब भूमिहार छिटकेगा तो? भूमिहार छिटकेंगे तो जाएंगे कहाँ? गए ना सर, बसपा में गए ना, अभी अरुण कुमार का आप जिक्र कर रहे थे, लोकसभा में गए ना, लड़े तो फिर कुंडली मार रहे हैं नीतीश कुमार के साथ आने के लिए, लगा रहे हैं ना कोशिश, लगे हुए हैं ना, खबरें आ रही है ना, आखिर अभी गए नहीं है, देर सवेर जाएंगे कि नहीं जाएंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन खबर तो आ रही है कि जाएंगे। नीतीश कुमार भी गले लगाने के लिए तैयार है। यही अरुण कुमार हैं जो कहते थे कि हम छाती तोड़ देंगे नीतीश कुमार का, आज नीतीश कुमार के साथ गलबहियाँ करने के लिए तैयार हैं। तो सियासत में तो कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। आज देखिए श्याम रजक को पटा के लालू जी के साथ चले गए, नहीं कुछ मिला 2020 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू जी कह जाओ समस्तीपुर से तैयारी करो, खबर आई थी ना, और टिकट नहीं मिला, कांग्रेस को दे दी टिकट के जाओ। लालू जी अगर अड़ जाते कि नहीं यहाँ से श्याम रजक खड़ा होगा समस्तीपुर से आरजेडी के कोटे से, तो मजा तक कांग्रेस के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ लेते। औरंगाबाद जैसा सीट को छोड़ना पड़ गया कांग्रेस को, कांग्रेस से छीन लिया, छोड़ना पड़ गया, जबकि वहां के एक तरह से कहिए खानदानी नेता और जिनकी जमीन रही है निखिल कुमार, बाबू निखिल कुमार, अड़ गए, लड़ गए, लेकिन नीतीश के आगे उनकी एक नहीं चली है, उधर सीट लालू प्रसाद ले लिए और आरजेडी के कोटे में डाल दिए और अभय कुशवाहा को बना दिया उम्मीदवार, सांसद भी बन गए, वो भी जदयू से लेके और जीत भी गए। तो अगर श्याम रजक को जिस तरह से लालू प्रसाद ने कहा था तैयारी कीजिए, अगर चाहते तो श्याम रजक को निश्चित रूप से समस्तीपुर से उम्मीदवार मिल जाए, राष्ट्रीय महासचिव बने हैं सर श्याम रजक। लेकिन अंत में वो थक हार कर फिर से नीतीश कुमार की शरण में आए। नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, ओहदा दे दिया, पार्टी में इनाम मिल गया, तो राजनीति में यही सब होती है। तो समझ गए ना भूमिहारों की सियासत को, और उंगली पकड़ कर जो ले गए सीएम अशोक चौधरी को कहाँ? जहानाबाद। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।